एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक भूतिया बंगला था। यह बंगला बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन कोई भी उसमें नहीं रहता था। कहा जाता था कि उस बंगले की मालकिन कमला एक बहुत ही दयालु और उदार महिला थी। वह अपने गांव के लोगों की हमेशा मदद करती थी। जल्द ही कमला के घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसने अपने बेटे का नाम राज रखा। राज एक बहुत ही खुशमिजाज और शरारती लड़का था। वह हमेशा अपने माता पिता के साथ खेलता रहता था। एक दिन राज बंगले के बगीचे में खेल रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बूढ़े आदमी ने राज को बताया कि वह एक जादूगर है। उसने राज को एक जादू का पिटारा दिया और कहा कि इस पिटारे को खोलने पर उसे एक अमूल्य खजाना मिलेगा। राज बहुत खुश हुआ और उसने पिटारा खोल दिया। जैसे ही उसने पिटारा खोला, उसमें से एक भयानक राक्षस निकल आया। राक्षस ने राज को मार डाला। कमला ने जब राज की लाश देखी तो वह बहुत दुखी हुई। उसने राक्षस से बदला लेने का फैसला किया। उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कमला को एक जादू का मंत्र दिया। कमला ने उस मंत्र का जाप किया और राक्षस को मार डाला। लेकिन राक्षस ने मरने से पहले कमला को एक श्राप दे दिया। उसने कहा कि कमला भी एक भूत बन जाएगी और वह हमेशा इस बंगले में रहेगी। कमला को पता था कि यह श्राप सच होगा। वह अपने बेटे के लिए बहुत दुखी थी। उसने अपने बेटे को खोने के लिए खुद को दोषी ठहराया। कमला ने अपने बेटे की याद में बंगले को बंद कर दिया। उसने कहा कि जो भी इस बंगले में जाएगा वह मर जाएगा। गांव के लोग कमला की कहानी सुनकर बहुत डर गए। उन्होंने उस बंगले के पास जाने से मना कर दिया। बंगला धीरे धीरे एक भूतिया बंगले में तब्दील हो गया। एक दिन एक युवक राहुल उस गांव में आया। राहुल एक साहसी लड़का था। उसे भूतिया कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने कमला बंगले के बारे में सुना था और उसने उस बंगले में जाने का फैसला किया। राहुल ने रात को बंगले में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बंगले के अंदर गया, उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज ने उसे बाहर जाने के लिए कहा। राहुल डर गया, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने बंगले के अंदर जाने का फैसला किया। राहुल ने बंगले के अंदर कई भयानक चीजें देखीं। उसे कमला का भूत भी दिखाई दिया। कमला ने राहुल से कहा कि वह बंगले से बाहर निकल जाए, लेकिन राहुल नहीं माना। उसने कमला से उसके बेटे की कहानी पूछी। कमला ने राहुल को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राहुल को कमला की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कमला से कहा कि वह उस राक्षस के श्राप से मुक्त होने में मदद करेगा। राहुल बहुत दुखी था। वह कमला को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने राहुल को बताया कि राक्षस के श्राप से मुक्त होने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे उस बंगले में बुलाया जाए। राहुल ने तांत्रिक की सलाह मानी और एक यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान राहुल ने राक्षस की आत्मा को बुलाया। राक्षस ने राहुल को देखा और बहुत गुस्सा हुआ। उसने राहुल पर हमला किया, लेकिन राहुल ने उस पर बलि चढ़ा दी, जिससे राक्षस की आत्मा को पीड़ा होने लगी। राहुल राक्षस की आत्मा से कमला को श्राप से मुक्त करने के लिए कहता है। राक्षस अपना श्राप वापस ले लेता है और उसकी आत्मा भी मुक्त हो जाती है। राक्षस के मुक्त हो जाने पर कमला का श्राप भी समाप्त हो गया। कमला राहुल का धन्यवाद करती है। राहुल ने कमला बंगले को खोल दिया और गांव के लोगों को बुलाया। राहुल ने गांव के लोगों को बताया कि कमला एक दयालु और उदार महिला थी। उसने कहा कि कमला की आत्मा अब मुक्त हो गई है। गांव के लोग राहुल की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कमला बंगले को एक मंदिर में बदल दिया। आज भी गांव के लोग कमला की याद में उस मंदिर में जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।